नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें चोर भी है, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम था रामपुर। रामपुर गांव बहुत शांत था। लोग सीधे सादे थे और सबसे बड़ी बात, वहां कभी चोरी नहीं होती थी। गांव वाले अपने दरवाजे तक खुला छोड़ देते थे। लेकिन एक दिन इस शांति में हलचल मच गई। गांव में खबर फैली, अरे भाई, रात को किसी के घर से लड्डू गायब हो गए। ओपन माउथ स्माइल। अब आप सोच रहे होंगे, लड्डू चोरी? हाँ भाई, सोने चांदी नहीं, सीधे लड्डू। शुरू में लोगों ने मजाक समझा, लेकिन अगले दिन किसी के घर से केले गायब, फिर तीसरे दिन दूध भी गायब। अब मामला सीरियस हो गया। गांव के मुखिया ने मीटिंग बुलाए और बोले, लगता है हमारे गांव में कोई नया चोर आया है, और वो भी खाने पीने का शौकीन। अब सबको डर भी लगने लगा और हंसी भी आ रही थी। इधर असली कहानी कुछ और थी। गांव के पास एक लड़का रहता था, नाम था पप्पू। पप्पू थोड़ा शरारती था, लेकिन दिमाग से बहुत तेज। उसके घर की हालत थोड़ी कमजोर थी, और उसे मीठा बहुत पसंद था। एक दिन पप्पू ने सोचा, जब गांव वाले इतने सीधे हैं, तो थोड़ा मिशन लड्डू क्यों ना शुरू किया जाए। स्मक। बस फिर क्या था, पप्पू हर रात चुपके से निकलता और किसी ना किसी घर से कुछ खाने की चीज उठा लाता। लेकिन असली मजा तो तब आया जब उसने अपनी चोरी को स्मार्ट चोरी बना दिया। एक रात उसने एक घर के बाहर लिखा, ध्यान दें, आज यहाँ चोर आएगा। घर वाले डर गए और पूरी रात जागते रहे, लेकिन चोर आया ही नहीं। असल में पप्पू उस रात दूसरे घर में आराम से खीर खा रहा था। टीयर्स ऑफ जॉय। अगले दिन गांव में चर्चा होने लगी, अरे, चोर तो बड़ा चालाक है, पहले बता देता है, फिर आता ही नहीं। अब गांव वाले और भी कंफ्यूज हो गए। दूसरी रात पप्पू ने और भी मजेदार प्लान बनाया। उसने एक घर के बाहर केले का छिलका रख दिया और दरवाजे पर लिखा, सावधान, फिसल सकते हैं। घर वाला जैसे ही बाहर आया, धड़ाम, गिर गया। अब तो गांव में हड़कंप मच गया। लोग बोले, ये चोर नहीं, पूरा कलाकार है। तीसरे दिन मुखिया जी ने कहा, अब बहुत हो गया, आज रात हम सब मिलकर चोर को पकड़ेंगे। पूरे गांव ने प्लान बनाया। हर घर में लाइट बंद, लेकिन लोग छुप कर बैठे थे। उधर पप्पू को भी भनक लग गई कि आज कुछ गड़बड़ है। तो उसने सोचा, आज कुछ नया करना पड़ेगा। रात के 12 बजे गांव में सन्नाटा था। तभी अचानक एक आवाज आई, चोर आया, चोर आया। सब लोग दौड़ पड़े उस दिशा में, लेकिन वहां कोई नहीं था। असल में पप्पू ने एक पुराना टेप रिकॉर्डर रख दिया था, जिसमें उसने अपनी आवाज रिकॉर्ड कर दी थी। ओपन माउथ स्माइल। जब सब लोग वहां भागे, तब पप्पू आराम से दूसरे घर में घुस गया और मिठाई खाकर निकल गया। सुबह हुई और फिर वही कहानी, आज फिर चोरी। अब तो गांव वाले परेशान हो गए। उन्होंने शहर से एक पुलिस वाले को बुलाया। पुलिस वाला आया और बोला, चिंता मत करो, मैं आज ही चोर पकड़ लूंगा। रात को पुलिस वाला एक घर में छुप गया। पप्पू को पता चला कि पुलिस आई है, तो उसने और भी बड़ा प्लान बनाया। उसने पूरे गांव में छोटे छोटे कागज चिपका दिए, जिन पर लिखा था, मैं चोर हूँ, लेकिन मैं बुरा नहीं हूँ, मैं सिर्फ भूखा हूँ। जब सुबह गांव वालों ने ये पढ़ा, तो सबका दिल थोड़ा पिघल गया। मुखिया जी बोले, लगता है ये कोई मजबूर इंसान है, हमें उसे पकड़ने के बजाय मदद करनी चाहिए। उसी समय पप्पू सामने आ गया। सब चौंक गए। पप्पू ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैं ही चोर हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी की कीमती चीज नहीं चुराई, सिर्फ खाना लिया, क्योंकि मेरे घर में खाने को कुछ नहीं था। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। फिर एक बुजुर्ग आगे आए और बोले, बेटा, चोरी गलत है, लेकिन भूख भी बड़ी चीज है। मुखिया जी ने फैसला सुनाया, आज से पप्पू हमारे गांव का हिस्सा है, कोई भी भूखा नहीं सोएगा। और उसी दिन से गांव में एक नया नियम बन गया, हर घर से थोड़ा थोड़ा खाना मिलकर एक साझा रसोई बनेगी। पप्पू ने भी वादा किया कि वो अब कभी चोरी नहीं करेगा। और हाँ, अब वो गांव का सबसे मजेदार लड़का बन गया, क्योंकि उसकी स्मार्ट चोरी की कहानियां आज भी लोग हंस हंस कर सुनाते हैं। ओपन माउथ स्माइल। माइक सीख क्या मिली? कभी कभी गलती के पीछे मजबूरी होती है, और समझदारी से उसे